बच्चों, आज हम सब भारत के मानचित्र में भारत के प्रमुख बंदरगाह भरने का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, भारत में 13 बड़े बड़े बंदरगाह हैं, 148 करीब छोटे छोटे बंदरगाह हैं। बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह होता है एक विशाल जल समूह से लगा हुआ, सटा हुआ एक छोटा जल समूह, जिसमें जलयान आते हैं। उन्हें विशाल जल समूह से, ओपन जल समूह से वहाँ पर उनको सुरक्षा मिलती है, आते हैं। उसके बाद वहीं से वो ज़मीन पर आ जा सकते हैं। वहाँ के लोग, कोई सामान है, वहाँ पर लदाई होती है उस पोर्ट में, उसको हम पोर्ट भी कहते हैं, पत्तन भी कहते हैं। फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। तो भारत में कुल मिलाकर के 13 बड़े बड़े बंदरगाह हैं, जिनको आज हम लोग अध्ययन करेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और उनको मानचित्र में भरने का प्रयास करेंगे। तो आइए, हमने जो इसमें कलेक्शन किया है वो ये है कि भारत में जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं, भारत एक तो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है, सबसे नीचे हिंद महासागर है, लेफ्ट साइड में अरब सागर है। ठीक, ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें सबसे पहला बंदरगाह, इसी क्रम में अगर हम सब इसको याद पढ़ेंगे तो आसानी से याद, जैसे हल्दिया, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मार्मागावा, न्यू मंगलोर, कोच्चि, तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर, विशाखापत्तनम, पारादीप और कोलकाता हल्दिया। इस तरह से अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो आसानी से होगा। आइए हम थोड़ा जानते हैं। कांडला, सबसे पहले कांडला बंदरगाह मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू, इसे हम नेहावा शेवा भी कहते हैं, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। मर्मगावा गोवा में स्थित है। न्यू मंगलोर कर्नाटक में स्थित है। कोच्चि केरल में स्थित है। तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर, ये तीनों तमिलनाडु में स्थित हैं। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा यानी उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये 13 बड़े बड़े बंदरगाह हैं। अब आइए हम थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। जैसे कांडला बंदरगाह, ये गुजरात राज्य में स्थित है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पर एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया गया है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, ध्यान देने योग्य बात है, दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, और ये प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है तो वो है मुंबई, ये महाराष्ट्र में स्थित है, प्राकृतिक बंदरगाह। यहाँ से कपड़ों का आयात निर्यात किया जाता है। और इसी के जस्ट बगल में इसके भार को कम करने के लिए एक नया बंदरगाह बनाया गया, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, आधुनिकतम बंदरगाह है। इसको नेहावा शेवा बंदरगाह भी कहा जाता है। मार्मागांव बंदरगाह, यह गोवा राज्य में स्थित है। मार्मागांव बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। यहाँ से खास तौर से ईरान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। न्यू मंगलोर, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ से खाड़ी देशों को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है और यह प्राकृतिक बंदरगाह भी है। कोच्चि बंदरगाह, यह केरल राज्य में स्थित है और यह यहाँ पर एक झील है, वेम्बनाथ झील, केरल राज्य में है, उसी के किनारे यह स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह चेन्नई और एन्नौर, ये तीनों बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। तूतीकोरिन एक कृत्रिम बंदरगाह है और यहाँ से तूतीकोरिन बंदरगाह से पोर्ट से 5 किलोमीटर दूर जलयानों को रोका जाता है, क्योंकि तूतीकोरिन के पास में उथला हुआ भाग है, यानी उतना गहराई नहीं है जितना गहराई होनी चाहिए। चेन्नई बंदरगाह, ये ध्यान देने योग्य बात है, ये तीसरा बड़ा बंदरगाह भारत का, तीसरा बड़ा बंदरगाह जो है चेन्नई बंदरगाह है। और इसके भार को कम करने के लिए एन्नौर बंदरगाह की स्थापना की गई है, बनाया गया है। एन्नौर बंदरगाह, ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये भारत का पहला कंप्यूटराइज बंदरगाह है, एन्नौर बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह,
यह बंदरगाह जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। एक प्राकृतिक बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह है और यहाँ से लौह अयस्क जापान को निर्यात किया जाता है। यहाँ पर जलयानों की मरम्मत के लिए कारखाने हैं, जलयान बनाए भी जाते हैं यहाँ पर। अगला बंदरगाह जो है वो पारादीप बंदरगाह, ये उड़ीसा राज्य में, जिसे अब हम ओडिशा भी कहते हैं, ओडिशा राज्य में स्थित है। यहाँ से लौह अयस्क जापान को निर्यात किया जाता है। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह ये भी है। इसके बाद कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह जो है ये हुगली नदी के तट पर स्थित है और इसके भार को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह की स्थापना की गई। जो हल्दिया है ये समुद्र तट पर स्थित बंदरगाह है। अगला बंदरगाह जो है वो पोर्ट ब्लेयर, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये 13वां बड़ा बंदरगाह है, सबसे नया बंदरगाह यही है। तो ये उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी रही बंदरगाहों के बारे में। प्यारे बच्चों, जो बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लिया गया कि मुंबई बंदरगाह भारत के मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा मुंबई बंदरगाह अंकित करें। तो अगर वहाँ पर गोला बनाया हुआ, जैसे ऐसे वो चिन्ह अगर ऐसे गोला बनाया हुआ है तो हम गोले से अंकित करेंगे। अगर त्रिभुज बनाया हुआ है तो हम त्रिभुज से अंकित करेंगे। अगर कभी कभी होता है वो स्टार बना देते हैं तो हम स्टार से अंकित करेंगे। यानी जिस चिन्ह द्वारा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है हम वही चिन्ह वहाँ दिखाएंगे। तो हम इस मानचित्र में हमने दिखाया है कि गोले से दिखाया है हमने बंदरगाह। तो हम यहाँ पर आइए देखते हैं। जैसे कांडला बंदरगाह अगर पूछता है भारत के मानचित्र में, कांडला बंदरगाह गोला बना दिया, इस चिन्ह से अंकित कीजिए। तो हम क्या करेंगे, कांडला बंदरगाह पे ऐसे गोला बनाएंगे और वहाँ पर कांडला लिख देंगे। मुंबई पूछता है तो हम मुंबई ऐसे गोला बनाएंगे और लिख देंगे। जवाहरलाल नेहरू पूछता है तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हम ऐसे गोला बनाएंगे और उसके सामने ऐसे लिख देंगे। मर्मागोवा पूछता है तो मर्मागोवा ऐसे बनाएंगे, उसके सामने लिख देंगे। न्यू मंगलौर अगर पूछता है तो हम यहाँ पर गोला बनाएंगे। अगर उसने त्रिभुज दे रखा है तो त्रिभुज बनाएंगे, या उसने अगर स्टार दे रखा है तो हम स्टार बनाएंगे और उसके सामने न्यू मंगलौर लिख देंगे। कोच्चि अगर पूछा है तो हम कोच्चि बनाएंगे, केरल राज्य में है, और वहाँ पर लिख दिया जाएगा। तूतीकोरिन अगर पूछता है तो हम तूतीकोरिन ऐसे बनाएंगे, वहाँ पर गोला बनाएंगे, उसके सामने तूतीकोरिन लिखेंगे। चेन्नई अगर पूछता है तो हम चेन्नई भरेंगे और उसको सामने लिखेंगे। ऐसे ही एन्नौर बंदरगाह अगर पूछता है तो हम भरेंगे। विशाखापत्तनम जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, प्राकृतिक भी है, हम अगर पूछा जाता है तो हम ऐसे बनाएंगे और उसके सामने विशाखापत्तनम लिख देंगे। ऐसे ही पारादीप बंदरगाह पूछा जाए तो हम उड़ीसा राज्य में है और हम वहाँ पर बनाएंगे और लिखेंगे। प्राकृतिक बंदरगाह भी है। अगर कोलकाता पूछता है हम कोलकाता लिख देंगे और हल्दिया पूछता है तो हल्दिया हम बना देंगे। और एक लास्ट में है पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस तरह से अगर वो जैसे पूछता है वैसे हम उसको लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम हमको नहीं होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इसको, बच्चों आप सब इसको 2-4 बार अध्ययन कर लेंगे। इसी क्रम में आप भर लेंगे, अध्ययन कर लेंगे और ये आपके मन मस्तिष्क में बढ़ जाएगा। ओके, थैंक यू।